मैग्नस कार्लसन ने एक और टाइटल जीत लिया है। अब तो शायद ऐसा हो गया है कि जिधर भी मैग्नस जाता है वहां पर से वो खुद ही विन करके आता है, अनलेस इट इज चेस ओलंपियाड, क्योंकि वो टीम वाला इवेंट है। आप शायद वो चीज समझ सकते हो। तो ये वाला गेम जो हम देखने वाले हैं, मैग्नस कार्लसन वर्सेस डैनियल डुबोव। ओके, इस गेम को जीतते ही मैग्नस बन चुका था विनर ऑफ टाटा स्टील रैपिड चैंपियनशिप। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं पहले बता देता हूँ। डैनियल डुबोव जो है उसने मैग्नस के एज अ सेकंड के रूप में काम किया हुआ है। एज अ सेकंड का मतलब क्या होता है? अब देखो, जैसे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, इससे पहले मैग्नस कार्लसन ने जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेला था वो खेला था इयान नेपोमनियाची के अगेंस्ट। तो उस टाइम पर तो अकेले कोई भी प्रिपेयर नहीं करता है, उनके साथ एक पूरी टीम रहती है। तो डैनियल डुबोव एज अ सेकंड उस टीम का पार्ट रहे हैं। तो डैनियल डुबोव को भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैग्नस से भी सीखने मिली है। और हमको इस गेम में वो चीज देखने मिली कि कैसे उन्होंने, मैग्नस ने और डैनियल डुबोव दोनों ने सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज का यूज किया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि डैनियल डुबोव ने थोड़े मैग्नस कार्लसन के आइडियाज का यूज किया है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट है वो तो बेस्ट ही रहेगा ना। और एक और मजेदार चीज आप देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप जस्ट आने ही वाला है। बिल्कुल उसी के पहले मैग्नस ने ये वाला राउंड बोल सकते हैं, या फिर ये वाला टूर्नामेंट हम बोल सकते हैं, जीत लिया है। क्योंकि वो बताना चाहता है वर्ल्ड को कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी खेलो, वर्ल्ड नंबर वन आज भी मैं ही हूँ। और ये वो बार बार प्रूफ करते हुए हर साल में दो तीन बार वो तो आके प्रूफ कर ही देता है। जब भी ऐसा थोड़ा भी क्वेश्चन उठने लगे कि क्या मैग्नस अभी भी बेस्ट है, क्या मैग्नस ओल्ड हो रहा है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन उठने लगे उसके पहले मैग्नस आ जाता है, प्रूफ करता है, चला जाता है। तो चलो अभी हम लोग ये इंटरेस्टिंग गेम देखते हैं। डैनियल डुबोव ने भी जो आइडियाज यूज किए ना, बहुत ही अमेजिंग थे। एक एक करके एक एक मूव अच्छे से समझ समझ के हम लोग देखने वाले, ठीक है? तो बिल्कुल मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक करके रख दो, बहुत मजा आने वाला है गेम में। तो मैग्नस ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू ई4। डैनियल डुबोव ने खेला पॉन टू सी5। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, तो ये है सिसिलियन ओपन। नाइट F3, पॉन टू D6, और अभी दिया है बिशप से चेक। तो बिशप से बिल्कुल डैनियल ने कर दिया ब्लॉक। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ देखने मिला, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चॉइस कि क्वीन से डैनियल ने बिशप को मारा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी ये ओपनिंग बहुत खेलता हूँ ब्लैक से, और मैं खुद भी क्वीन से मारना प्रिफर करता हूँ। का रीजन ये है कि मुझे नाइट को C6 पर रखना होता है। लेकिन आप बहुत से गेम्स अगर देखोगे तो यहाँ पर नाइट टेक्स बिशप बहुत ही ज्यादा कॉमन मूव है। लेकिन डेफिनेटली इस वे में खेलना होगा। और डैनियल, जो मैंने आपको बताया ना, मैग्नस के साथ काम किया है, तो मैग्नस के कुछ आइडियाज भी वो बिल्कुल यूज करने वाले। बट मैग्नस को पता है कि हर आइडिया का तोड़ भी क्या होता है। तो पॉन टू C4, यहाँ पर से इस पॉन स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से अभी के लिए ब्लॉक किया। नाइट C6, पॉन टू D4 ब्रेक, ठीक है? ये सबसे कॉमन ब्रेक होता है सिसिलियन में। पॉन टू D4 आइडियली व्हाइट ने खेलना ही चाहिए अगर उसको ओपन सिसिलियन की तरफ जाना है। पॉन D3 वगैरह भी चॉइस होती है, लेकिन C4 खेलने के बाद में D3 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉन बहुत ही वीक बन जाएगा, ठीक है? होप आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं मेरे नॉर्मल वीडियो से इस वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि ये गेम्स आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। पॉन टू G6, ये है ड्रैगन वेरिएशन। वापस ये चीज जो है, मैं ब्लैक से मैं खुद भी बहुत ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। नाइट टू C3, बिशप टू G7, बिशप टू E3। पीसेस का यहाँ पर हो रहा है डेवलपमेंट। आइडियली आपको ओपनिंग में क्या करना चाहिए, एक तो चाहिए सेंटर कंट्रोल, और आपके माइनर पीसेस मतलब आपके नाइट्स और बिशप्स डेवलप होने चाहिए। तो दोनों प्लेयर्स ने वो चीज का अच्छे से ध्यान रखा है। पॉन टू H3, कैसल किया ब्लैक ने, व्हाइट ने भी कर लिया कैसल। जनरली हमको क्या देखने मिलता है कि अगर ओपन सिसिलियन है तो व्हाइट खेलता है क्वीन D2 और फिर लॉन्ग साइड पर कैसल करने की कोशिश करता है, और इस वे में गेम को कंटिन्यू किया जाता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, मैग्नस ने बोला कि भले ही ओपन सिसिलियन है, मैं शॉर्ट कैसल करके ही ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। रुक A C8, यहाँ पर एक सेमी ओपन फाइल है। सेमी ओपन फाइल का मतलब क्या होता है कि जिस फाइल पर, ठीक है, एक लाइन को फाइल बोलते हैं, जिस फाइल पर सिर्फ एक ही कलर के पॉन्स हो तो उसको सेमी ओपन बोलेंगे। जैसे आप इस फाइल पर देख सकते हो, सी फाइल पर सिर्फ व्हाइट कलर का पॉन है, ब्लैक कलर का पॉन नहीं है। तो ये हो गया सेमी ओपन फाइल। जिस फाइल पर दोनों पॉन्स होते हैं, आई मीन दोनों कलर के पॉन्स होते हैं, उसको बोला जाता है क्लोज्ड फाइल। और जिस फाइल पर पॉन्स ही नहीं है उसको बोलेंगे ओपन फाइल।
अब आया मूव पॉन टू B3, सी पॉन को दिया है स्ट्रेंथ। पॉन टू B6, रुक टू C1, बहुत ही अमेजिंग मूव। अब इन मूव्स को समझो, इन मूव्स को डिकोड करो, तभी आपको गेम्स जो है, चेस जो है अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से खेल पाओगे। क्यों? ये बिशप बहुत ज्यादा पावरफुल है इस डायगोनल पर। तो मैग्नस कभी भी नहीं चाहेगा कि फ्यूचर में भी इस डायगोनल के थ्रू किसी तरह के ट्रिक्स आ जाए, किसी तरह के अटैक्स आ जाए, कहीं पर ये नाइट कहीं कुछ पिन रह जाए। तो इसीलिए अभी से रुक को मूव करके रख दिया, ताकि सिंपल सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। और आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगा, थोड़ा सा सिंपल चेस खेलने की कोशिश करो, अपने आप आपका रेटिंग इंप्रूव होगा। रुक F8, ठीक है, रुक को एक अच्छे स्क्वायर पर रखा है। मैग्नस ने भी रुक को थोड़ा एक्टिव कर लिया है रुक E1 पर। आप देख रहे हो दोनों में सिमिलैरिटी। मैं स्लो स्लो इसीलिए आपको बता रहा हूं, ताकि आप सिमिलैरिटी को नोटिस कर पाओ कि कैसे दोनों प्लेयर्स के बीच में कैसी सिमिलैरिटी चल रही है। उसने मैग्नस से सीखा है तो डेफिनेटली वो चीजें वो फॉलो कर रहा है। क्वीन टू B7, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ दिखने मिला। बिशप टू D4, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बिशप जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक का ये बिशप बहुत पावरफुल है। तो आप ट्राई करोगे कि वो बिशप किसी तरह आपके बिशप से या नाइट से किसी भी तरह से एक्सचेंज हो जाए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस अटैक करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिशप है, ये बेस्ट डिफेंडर होने के साथ साथ बेस्ट अटैकर भी है, दोनों का काम ये बहुत अच्छे से करता है। अब आया मूव नाइट टू D7, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। नाइट टू D5, एक अच्छे आउटपोस्ट पर खुद के नाइट को यहाँ पर प्लेस किया है मैग्नस ने। नाइट F6, डेफिनेटली डैनियल डुबोव ये अलाउ नहीं करेगा। क्वीन D2, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको देखने मिला, उसी के साथ ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉन चेन हमको देखने मिल रही है। अभी आप धीरे धीरे देख रहे हो गेम थोड़ा सा एंड गेम की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर इनके आइडियाज कैसे चेंज होते हैं, आप इस पर बिल्कुल नजर घुमाओ। रुक टू C3, रुक को डबल अप करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर सेमी ओपन फाइल पर, ठीक है। सेमी ओपन फाइल पर अगर आप आपके रुक्स को डेवलप करते हो, क्योंकि ओपन फाइल तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आपके लिए बेटर रहता है। पॉन टू E5, ठीक है, पॉन को पुश कर दिया, सब कुछ क्लोज करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर एन पास किया है, ठीक है। एन पासेंट अगर किसी को नहीं पता तो मैंने उसका एक अलग से शॉर्ट बनाया है। एन पासेंट मूव, चेस मूव रूल करके है, हिंदी में ही है। आप उसको बस शॉर्ट को जाके देख लो, 1 मिनट में आपको एन पासेंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉन टेक्स हुआ, रुक से मारा है इस पॉन को। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला पॉन D6 पॉन यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो चुका है। एक और एडिशनल चीज, मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है। क्यों ऑन रखा है? ताकि आपको हर मूव पर क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में आने चाहिए। एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हमको देखने मिला, यहाँ पर भी क्वीन से ही टेक किया है डैनियल ने, क्योंकि वो चाहता है कि इस अब ये फाइल अगर ओपन हो ही चुका है तो उसको वो यूज करे। रुक टू D3, प्रेशर दिया है पॉन पर। रुक टू D8, पॉन बचाना इंपॉर्टेंट है। पॉन टू H4, ठीक है। धीरे धीरे देखो, मैग्नस का यही है कि वो हर साइड ऑफ द बोर्ड पर खेलने की कोशिश करता है। अभी वो सेंटर में खेल रहा था, अब उसका सीधा सीधा ट्राई शिफ्ट हो चुका है किंग साइड पर। पॉन टू H5, डैनियल भी सेम चीज फॉलो कर रहा है मैग्नस को, बिल्कुल ठीक है। स्पेस गेन किया है, यहाँ से लॉक कर दिया है ताकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पॉन G3, जस्ट एक पॉन चेन बनाने के लिए। अब आया मूव क्वीन F6, किंग टू G2, ठीक है। एंड गेम की तरफ गेम जा रहा है, तो आपका किंग एक्टिव रहना चाहिए। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, और इसी के बेसिस पर आपका गेम इंप्रूव होगा। सारे के सारे ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप में से किसी ने चेस कोचिंग लिया है, या अगर कोई जानते हैं, तो उसको ये चीज पता होगी कि ये सारा जो है ये बेसिक्स में ही आता है। और बेसिक्स को फॉलो करते हुए मैग्नस कितने अच्छे से खेल रहा है, ये आप लोग समझने की कोशिश करो। क्वीन टू E5, पॉन टू A4, ठीक है। अब सेकेंड साइड ऑफ द बोर्ड पर, क्वीन साइड पर भी खेलना शुरू कर दिया। क्वीन से चेक दिया, किंग वापस मूव हो गया H2 पर। क्वीन टू F5, अभी आ गया मूव किंग टू G1। क्यों? क्योंकि अभी देखो, रुक टेक्स पॉन आएगा तो ब्लैक भी मारेगा, क्वीन भी मार देगा, तो फिर ये क्वीन टेक्स पॉन करके चेक आ सकता है। तो उसको पहले अवॉइड किया है, इसीलिए किंग G1। रुक टू E8, अब यहाँ पर डैनियल का प्लान है कि चलो यार ये पॉन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि रुक को बस एक ही काम करना है पड़ रहा है, रुक को क्वीन को, कि उसको डिफेंड करे, और खुद का वो कुछ प्लान नहीं बना पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि भाई पॉन को दे देते हैं, वरना क्या होगा, मैग्नस धीरे धीरे इन पॉन्स को लेकर आगे आएगा, किंग को एक्टिव करते हुए आगे आएगा, और बिल्कुल वो विन कर लेगा बहुत ईजी। तो वो उसको अलाउ नहीं करना। क्वीन C3 चेक, क्वीन से किया है ब्लॉक। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको यहाँ देखने मिला।
यहाँ पर थोड़ा सा हो गया इनएक्यूरेसी। अब क्यों? कंप्यूटर चाहता है कि आप ब्लैक से टेक करो, इस पॉन को दे दो और इस पॉन को देने के बाद आप खेलो रुक टू E2 और मैग्नस के पॉन्स पर प्रेशर पुट करना शुरू करो। ठीक है, ये प्लान है कंप्यूटर का। लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉन टेक्स करते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक छोटा सा ये हो रहा है, जो मैग्नस ने खेला रुक टू D7, यहाँ पर पॉन पर आ रहा है प्रेशर। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एक मूव मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉन टू A5, डेनियल ने पॉन को हटा दिया। रुक D6, पॉन पर प्रेशर, तो ब्लैक को ये पॉन बचाना जरूरी हो गया। किंग टू G2। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे एक एक मूव आगे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट के लिए एडवांटेज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट के रुक और ब्लैक के रुक को आप कंपेयर करो। व्हाइट का रुक अटैकिंग मोड में, ब्लैक का रुक डिफेंसिव मोड में। इस वजह से किंग F8, रुक टू D5, पॉन पर प्रेशर, तो इस पॉन को भी बचाया, रुक E8 खेल। किंग टू F3, अब यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक मैग्नस की तरफ से भी हो गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर चाहता है कि आप खेलो रुक टू D6, रुक जब वापस चला जाएगा तब आप किंग को लेकर आओ, तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो हमको दिख भी रहा है कि क्यों पावरफुल है। अब आया मूव रुक टू E6, दोनों पॉन्स को अच्छे से बचा कर रखा है। रुक टू B5, पॉन टू F5, ये खराब मूव था। क्यों? कि पॉन टू F6 खेलकर यहाँ पर स्ट्रेंथ देना, ये एक बेटर वे में खेलने का एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉन्स भी सेफ हो जाते हैं, क्योंकि पहले अटैक से पहले आपका डिफेंस अच्छा होना जरूरी है। बट ठीक है, एनीवे पॉन टू F5, पॉन टू C5। अब यहाँ देखो मैग्नस का प्लान। मैग्नस का सिंपल प्लान है, एंड गेम है, किंग एक्टिव रहना चाहिए, जो उसने कर दिया, और खुद के लिए एक पास्ट पॉन बनाना जरूरी है। तो यहाँ पॉन टेक्स पर रुक टेक्स, ये पॉन आया। क्यों? क्योंकि उसको बनाना था पास्ट पॉन। तो मैग्नस के आप और भी गेम्स देखोगे, मैंने इससे पहले भी बनाए हुए हैं, और इसमें मैंने बार बार ये चीज मेंशन की है कि वो पास्ट पॉन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है और बहुत जल्दी से वो कोशिश करता है कि पास्ट पॉन बने। रुक टू C6, किंग टू E3, किंग टू F7। ठीक है, ब्लैक को भी किंग एक्टिवेट रखना है। रुक टू B5, किंग आ गया E6 पर, पॉन पुश होना शुरू हो गया। किंग D6, इस पॉन पर वो खुद के किंग से बचाना चाहता है ताकि रुक एक्टिवली कुछ ना कुछ कर पाए। किंग D3, पॉन टू आया F4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। किंग C4, पॉन पुश ऑन G5। तो जैसे बिल्कुल मैग्नस पास्ट पॉन बना रहा है, डैनियल ने बोला कि मैं भी तो पास्ट पॉन बनाने वाला हूँ, बट यहाँ पर मैग्नस का पास्ट पॉन ना बहुत जल्दी बन गया, और नंबर ऑफ पॉन्स भी आप देखोगे तो मैग्नस के पास एक एक्स्ट्रा है, ये पॉन इजीली रुक रहा है। बट डेफिनेटली ये काउंटर अटैक तो आपको करना ही पड़ेगा। रुक B8, किंग आ गया E5 पर। रुक टू H8, पॉन को अभी से कर दिया है स्टॉप। किंग F5, पॉन उठा लिया, अब कोई उसको डर नहीं रहा। रुक H3, रुक वापस आ गए। जो पास्ट पॉन था डैनियल का, भले ही उसने बनाया था, बट वो बना के क्या फायदा उसको जब वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। पॉन टू F3 आया, किंग B5, और अभी बस रुक F6, पॉन A6 के बाद यहाँ पर ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, और व्हाइट का हो गया विन। क्यों? क्योंकि ये पास्ट पॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सी पॉन भी जल्दी ही मरने वाला है। सी पॉन भी मर गया तो ये वाला पॉन बी पॉन भी एक्टिवेट हो जाएगा। व्हाइट के एफ पॉन को मारने का कोई अच्छा तरीका नहीं है कि भाई एफ पॉन को मार के खुद का पॉन प्रमोट किया जाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से ये सारे चीजों को देखते हुए यहाँ पर ब्लैक ने किया रिजाइन। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप आपके सजेशंस दो कमेंट में कि आपको ये न्यू वे कैसा लगा। क्या मैं इस वे में वीडियो को कंटिन्यू करूँ, या फिर शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, मतलब शॉर्ट टाइम स्पैन के जो मैं रेगुलरली बनाता हूँ, 8 to 10 मिनट्स के अंदर जो खत्म हो जाते हैं, या फिर आपको लॉन्ग वीडियोस देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताओ।